एसकेटी न्यूज़ के सभी सम्मानित व्यूवर्स को गौरव जायसवाल का प्यार भरा नमस्कार। गोला से लखीमपुर जाने वाला राजमार्ग जिसका नाम है NH 730, उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और उसकी खस्ता हालत आप सभी लोगों से अवगत है। इसी संबंध में हमारे गोला नगर के एक अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी जी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करी है। तो आइए हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी शिकायत में क्या क्या कहा है और उनकी शिकायत का समाधान हुआ है या नहीं। धन्यवाद भाई गौरव जायसवाल जी। गोला से लखीमपुर ये एक तहसील से जनपद मुख्यालय जुड़ने का रास्ता है और राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका कि नंबर 730 है, यानी कि 730। इतना बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारे नेपाल बॉर्डर से हमारे जनपद को जोड़ता है, हमारे प्रदेश को जोड़ता है, उसकी हालत इतनी जर्जर थी, इतनी खस्ता हाल थी। मेरा चूँकि जो है कार्यक्षेत्र लखीमपुर सिविल कोर्ट है, तो मेरा अक्सर आना जाना इसी सड़क से होता है और इसमें रेल भी बंद है, ट्रेनें भी बंद हैं। तो जब मैंने यहाँ पे जो है आए दिन एक्सीडेंट देखे तो मेरा जो है हृदय इस संबंध में आया कि जो है इसके संबंध में कोई शिकायत की जाए, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत की। मेरी शिकायत अभी जो है पेंडिंग है और थोड़ा बहुत कार्य हुआ भी है, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि कार्य संपन्न हो गया है या समस्या का समाधान हो गया है। इसलिए मैं गौरव जी से चाहूँगा कि वो स्थल पर जाएं, कैमरामैन को लेकर के जाएं और स्वयं देखें, जनता को भी दिखाएं कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद भी अभी दुर्घटनाओं का खतरा टला नहीं है, अभी दुर्घटनाएं होना संभावित है। ये सड़क का निर्माण कार्य तो लंबे समय तक चलेगा, लेकिन क्या लंबे समय तक जनता को इसी तरीके से ठोकरें खाने के लिए छोड़ा जा सकता है? दुर्घटनाओं को इसी तरीके से होता हुआ देखा जा सकता है? उनको बर्दाश्त किया जा सकता है? किसी की जान चली जाए, किसी की भी जान चली जाए, वो जान वापस नहीं आ सकती है। इसलिए जो है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी बचाव जो है वो उपचार से ज़्यादा बेहतर है। मैं इस थ्योरी पर, मैं इसके ऊपर अमली जामा पहनाने की बात कहता हूं, और मेरी बात को जो है सत्य का न्यूज़ जो चैनल है एसकेटी न्यूज़, उसके कैमरामैन और हमारे चीफ एडिटर मिस्टर गौरव जायसवाल जी, वो अब स्थल पर जा कर के हम चाहेंगे कि वो जनता को सच दिखावें कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये संदेश कि सड़कें सभी गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। क्या हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, हमारे यहाँ के डीएम, हमारे यहाँ के एसडीएम, हमारे यहाँ के लोक निर्माण विभाग के जो अभियंता लोग हैं, क्या इस समस्या का उन्होंने कोई वास्तविक हल किया है या ये समस्या ऐसे ही पेंडिंग रखने का इरादा है? इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी शिकायत आज भी पेंडिंग है और बाकी की बात जो है एसकेटी न्यूज़ का जो कैमरा है, जब वो स्थल पर जाएगा तो जनता को स्वयं सच से रूबरू कराएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बड़े भाई अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी जी। तो आइए हम चलते हैं एसकेटी न्यूज़ के कैमरे के साथ साथ NH 730 पर और रूबरू होते हैं कि वहाँ की वास्तविकता क्या है। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ रजागंज में, और जैसा कि एक मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत हुई थी कि गोला से लखीमपुर जाने वाली रोड पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। कुछ दिन बाद उसका मैसेज आता है कि उसे भर दिया गया है, तो उसी का इंस्पेक्शन करने के लिए हमारी टीम आई हुई है रजागंज में। तो सत्य के तेज़ के कैमरे से हम देखते हैं कि क्या हमारी जो शिकायत थी उस पर कोई सुनवाई हुई है अथवा नहीं, कि फर्जी आख्याएँ, फर्जी सूचनाएं भेज दी गई हैं सूचनाकर्ता को। यहाँ आप देख सकते हैं कम से कम 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे हैं और अंधेरे में कभी भी हादसा हो सकता है। आए दिन हादसा होता रहता है। हम अभी कुछ लोगों से ही मिलेंगे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और उनसे आपकी बात कराएंगे कि क्या किस किस तरह की परेशानी होती है। मेरा नाम अली मोहम्मद है, कलीम प्रधान के छोटे भाई। मैं रजागंज का निवासी हूँ। मेरे घर के सामने ही गड्ढा है ये, और यहाँ आए दिन बाइक से हादसे होते रहते हैं। बेचारा एकदम से ब्रेक लेता है तो बाइक स्लिप हो जाती है। भाई साहब, यहाँ पे जब बरसात होती तो क्या स्थिति बनती है? अरे समुंदर बन जाता है यहाँ पे, बहुत गहराई पानी भर जाता है, काफ़ी भर जाता है। सब मेरे मकान के सामने आ जाता है। अच्छा, इस रोड पे कभी हादसा भी हुआ है? बहुत हादसे हो चुके सर। अभी एक तो बाइक मेरे वहाँ करीब 2 महीने पड़ी रही, उसका कोमा में चला गया था, वो तो लखनऊ में भर्ती रहा। क्या नाम, कैमरा का था लड़का। तो आप देख सकते हैं कि सरकार से ही नहीं करती है, सरकार झूठ भी बोलती है। और यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं
कि यहाँ पे बरसात के दिनों में समंदर हो जाता है। जब आप कुछ बोलना चाहेंगे? और यहाँ हादसा होती रहते हैं और क्या, रास्ता ख़राब हो काफ़ी है और क्या, यही आपको सुधार होना चाहिए। दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। दुर्घटनाएँ काफ़ी होते हैं, डेली 1-2 हो जाते तो हैं। आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांगिए गड्ढा मुक्त करें और क्या। उसी जगह से कुछ दूरी पर हम फिर आए हैं अपनी गाड़ी से उतर के और देखते हैं यहाँ पे तो उससे भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फुट के गड्ढे हैं। अगर यहाँ बरसात पे पानी भर जाता है तो निश्चित मान के चलिए, अगर कोई नौसिखिया है, ठीक है, या उसकी गाड़ी पे कोई सवारी बैठी हुई है पीछे मोटरसाइकिल पे, तो निश्चित रूप से यहाँ जानलेवा कोई भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पे आइए हम लोग स्थानीय लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं क्या वो सरकार के इस काम से खुश हैं कि नहीं। बताइए, कोई क्या समस्या होती है यहाँ पे बरसात जब होती है? यहाँ बरसात होती है तो ये पानी भर जाता है और जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं यहाँ पे। कभी आपके सामने ऐसा हादसा हुआ है? हादसा तो यहाँ पे कई हुए। एक दिन अचानक जो है निकले, वो इनके साइड में खड़े रहे, गाड़ी एकदम कटाई लगा तो बच गए बेचारे। भाई साहब आप बताइए, यहाँ पे क्या समस्या का सामना? यहाँ समस्या ये है सर, आए दिन इस गड्ढे में आए दिन हादसे होते हैं। कहीं मोटरसाइकिल, आप लोगों ने कभी किसी शिकायत करने की कोशिश करी? जब यहाँ कोई सर अधिकारी रुकता ही नहीं है, डीएम या एसडीएम, एसपी, डीएम पर डे निकलते हैं, शाम को निकलते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को फिर वापसी लखीमपुर। डीएम एसडीएम सब सारे निकलते हैं, कोई समस्या का आप देख सकते हैं यहाँ के ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी जो जिलाधिकारी कहे जाते हैं, वो इसी रास्ते से गोला निकलते हैं या आसपास के स्थानों पे इंस्पेक्शन करते हैं। 1 घंटा आप थोड़ी देर आप खड़े रहे, अभी भी यहाँ एटीएम फिर निकलेगा। हाँ, लेकिन उनकी कानों पे कोई जू नहीं रेंगता। ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? और मौत का दस्तक और आगे दे रहा है वहाँ पर जहाँ पर वो मारुति आ रही है, वो डीसीएम है सर जी। भाईजान ये यहाँ आप देख सकते हैं ना, आपके घर के सामने सड़क जो है उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। बरसात में और बुरा हाल होता होगा। ठीक, कभी कभी आप लोग जल्दी जाने की कोशिश करते होगे तो यहाँ पे हो सकता है टकरा जाते होगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? ना क्या, सरकार जो अपने वादे करती है वो वादे में विफल है। जो अब हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं, आए दिन पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। काफ़ी जो अपने घर से जल्दी निकलते हैं, लेकिन जल्दी की वजह से वो रास्ते ही में अटक जाते हैं। कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाए अपनी जान से वो अपने हाथ धो बैठते हैं, बहुत तकलीफ़ें। लेकिन फिर भी सरकार इस चीज़ को देखते हुए नज़रअंदाज करती है, कोई काम नहीं होता है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द ये रोड का काम मुकम्मल किया जाए, पूरा किया जाए। हाँ, तो यहाँ के हम एक प्रतिष्ठित दुकानदार व्यक्ति से मिलते हैं जिनका नाम है डॉक्टर अरुण वर्मा। तो उनसे पूछते हैं कि उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 तो बात है ये, आए दिन रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं गड्ढों की वजह से। दूसरी बात इतनी गर्द आती है कि हमें मेडिकल स्टोर चलाना भी मुश्किल पड़ जाता है। और बरसात में यहाँ पे कैसा क्या हाल होता है? बरसात में पूछो मत, आए दिन रोज़ एक्सीडेंट होते ही रहते हैं बराबर। तो आपने देखा कि यहाँ के जो भी निवासी हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और रोडों पे लगातार हादसे होते रहते हैं। आखिर ये कब तक होगा? सरकार क्या सिर्फ झूठे वायदे करती रहेगी, गड्ढा मुक्त सरकार, और वो किस भरोसे पे वो हम लोगों से वोट मांगने के लिए अगले बार आएगी? आप इन गड्ढों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये रोड तो बहुत पहले अच्छी कही जाती है कि लखीमपुर रोड पे अगर गाड़ी चलाएंगे तो पानी नहीं गिरेगा, लेकिन आजकल हाल ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे मोटरसाइकिल थोड़ी सी स्पीड में चला देंगे, मीन्स अगर किसी को लखनऊ हॉस्पिटल जाना है, अगर वो जल्दी जाना चाहता है अपनी जान बचाने के लिए, तो निश्चित रूप से वो हॉस्पिटल पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन वो बीच में ज़रूर मर सकता है। लीजिए हम थोड़ी सी बात करते हैं भाई साहब से। गड्ढे इतने हैं भाई साहब कि निकलना मुश्किल है। आए दिन मोटरसाइकिल वाले पैर तोड़ते हैं और बराबर एक्सीडेंट होते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल जल्दी जाना चाहे फास्ट स्पीड में तो क्या उसका हश्र होगा यहाँ से लखीमपुर तक का? तो रास्ते में ख़त्म हो जाएगा, वो वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। तो आपने देखा कि जनता यहाँ पे त्राही त्राही कर रही है, लेकिन रोड बनने की बात तो दूर, यहाँ पे भरने की ही बात नहीं हो रही है। हाँ, ये अपने विचार व्यक्त करिए थोड़ा सा। ये ऐसा है कि यहाँ हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अगर यहीं से लखीमपुर कोई पेशेंट ले जाना पड़ जाए तो उसकी रास्ते में डेथ हो जाती है। कभी कभी इतना संकट पड़ जाता है हम लोगों पे, जो कि पेशेंट को ले जाना लखीमपुर तक महंगा पड़ जाता है हम लोगों को। तो चलिए हम आगे चलते हैं।
उसी स्थल से कुछ दूरी पर मैं आया हूँ। यहाँ पे एक विद्यालय है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कैमरे में हाट देख सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी बाज़ार लगती है और उसके ठीक सामने बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। और एक यहाँ पे दादाजी मिले हुए हैं, मैं उनसे थोड़ा पूछना चाहूँगा कि वो कहाँ के हैं और इन गड्ढों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सरकार उनकी बातें सुनती भी है कि नहीं। जैसा कि बीजेपी सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त सड़क, तो देखते हैं गड्ढा मुक्त वाकई में है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे तो गड्ढा युक्त आता है, गड्ढा मुक्त तो कुछ भी नहीं है। मैं करणपुर का निवासी हूँ, मेरा नाम एकनाथ शुक्ला है। ये जो गड्ढे हैं, गड्ढे से इतनी बड़ी समस्या हो रही है कि ट्रक बस वाले तो गड्ढा बना रहे हैं, इससे बाइक वाले साइकिल वाले बहुत परेशान रहते हैं। आए दिन यहाँ पर साइकिल नीचे गिर जाती है, मोटरसाइकिल वाले नीचे गिर जाते हैं, तरह तरह की परेशानी होती हैं। बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, अधिकांश यही मैजिक वाले, ट्रक वाले, बस वाले गड्ढा बचाने के लिए वो दाएं बाएं होते हैं। क्या यहाँ पे कोई दुर्घटना भी होती है? आए दिन यहाँ पर किसी की मोटरसाइकिल गिरती है, किसी की साइकिल टूटती है और ट्रक बस वाले भाग लेते हैं। अच्छा, यहाँ से कई सारी तहसील भी जुड़ी हुई है, जैसे मोहम्मदी और गोला भी जुड़ी हुई है, तो डीएम यहीं से निकलता होगा। कभी उसने इस बात की सूचना मतलब दी नहीं गई, या कभी वो देखता नहीं, या हवाई जहाज से निकल जाता है, ऐसा क्या क्या सोचना है? अब एसडीएम साहब तो रोज निकलते हैं, उनको तो खुद देखना चाहिए कि जब वो रोज निकलते इसी जगह से निकलते हैं। गोला तहसील के जो एसडीएम साहब हैं वो तो रोज निकलते हैं। पहुँचता है 4 बार साहब हमारा एक्सीडेंट हुआ इसी रोड पे हुआ है। आपका? हाँ हमारा। कब की बात है? ये अभी 1 हफ्ते पहले ही। आप इन रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खस्ता हालत हो गई है और रोड बहुत ख़राब है, बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। हम लोग कैसे चलते हैं हम जानते हैं, आंखों में धूल कितनी गिरती है। डीएम एसडीएम सब अंधी सरकार है ये। तो आपने देखा कि यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं सरकार से, और सरकार के कान पे कोई जूं नहीं रेंगता। जैसा कि बीजेपी सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, और उसका कहना था कि हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कैमरे में आप देख सकते हैं नेता सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज करणपुर रजागंज खीरी, जहाँ पे बालिका और बालक दोनों ही पढ़ते हैं, और उसके ठीक सामने इतना बड़ा गड्ढा है कि अगर कोई छोटा बच्चा साइकिल से आ जाए तो उसकी जान बचाना बहुत ही मुश्किल है। और उसके पास यहाँ पे एक और विद्यालय है, जानकी देवी इंटरनेशनल कॉलेज। नाम तो है इंटरनेशनल, लेकिन उसके सामने गड्ढे इतने बड़े हैं कि वहाँ पे आप स्विमिंग पूल बना के नहा भी सकते हैं। बीच में इंस्पेक्शन करते हुए वक्त हमें एक भैया जी मिले, तो उनसे जब हमारा परिचय हुआ तो उन्होंने बताया कि इस रोड का कार्य हम ही लोग करवा रहे हैं। तो आइए पूछते हैं कि यह कार्य जो है वो कितने दिनों में संपन्न हो जाएगा और इसकी क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। जी, ये हम रोड मेंटेनेंस का वर्क देखते हैं। हमारा काम जो है लखीमपुर से और खुटार के लिए चल रहा है। हमने रोड मेंटेनेंस में अपना पूरा रजागंज तक कंप्लीट कर लिया है, सारे गड्ढे मुक्त हो गए हैं। बचा रजागंज का पोर्शन, ये हमारा थोड़ा बिल्डअप एरिया में आता है, तो इसको अतिक्रमण हटाने के लिए हमारा मास्क सर ज़रूरी है। इस समय कोरोना के टाइम मास्क बहुत आवश्यक है। तो अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ का गया है, तो बहुत जल्द मतलब 2-4 दिन में यहाँ का गड्ढा मुक्त हो जाएगा। आप जैसे देख के आए होंगे, जस्ट यहाँ से थोड़ा पीछे काम चल रहा है। फरदान जैसे पार करे होंगे, आपका डीवीएम से पैच हो रखा है, यहाँ का बचा है। इसके आगे आप जाएंगे, रजागंज बिल्डअप एरिया पार करेंगे, जैसे आपको पूरा पैच भरा हुआ मिलेगा। जैसा बताया गया है सेम हमारा प्रोसेस उसी तरीके से चल रहा है। आने वाले 2 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि ये रोड कितनी क्या चौड़ी है? कुछ लोगों ने पूछा कि भैया हमारा बहुत सारा हिस्सा जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से ये रोड कितनी चौड़ी हो सकती है? देखिए जी, ये हमारा एक टीसीएस है। टीसीएस के हिसाब से जो बिल्डअप एरिया हमारा नहीं है, तो उसमें हम लोग ये अभी रोड है जो 7 मीटर की, उसमें हम 1.5 मीटर दोनों तरफ बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा टोटल रोड 10 मीटर का हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे हमारा बिल्डअप एरिया है वहाँ पे हम लोग 4 लाइन बना रहे हैं, वहाँ पे हम सेंटर से 20 मीटर ले रहे हैं। मतलब 4 लाइन कहाँ पे बन रही है? 4 लाइन रजागंज हो गया, फरदान हो गया, ठीक है, तो और वो आगे जाके लालपुर के पास, ये सारा 4 लाइन एरिया में आ रहा है। तो इसमें हम लोग 20 मीटर साइड से ले रहे हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है? कब तक आप पूरा कर लेंगे सब कार्य को? कोरोना ना आया होता तो अभी 2 साल में कंप्लीट, 2.5 साल में करना था। कोरोना आने की वजह से थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि बीच में कोई काम हो नहीं पाया, तो उस वजह से थोड़ा काम डिले हुआ है।
ये आने वाले 5-6 महीनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। हर्षित शुक्ला। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आशीष शुक्ला जी का। सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज के ठीक सामने से मैं गुजरता हुआ थोड़ी दूर पहुंचता हूं, लगभग 20 मीटर की दूरी पर, और देखता हूं यहां पे एक कार ख़राब है। ठीक, ख़राब क्या, कार जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जिसका कारण है गड्ढा। ठीक है, अगर यह समय रात का होता तो यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनकी हेल्प करने कौन आता। तो आइए हम मिलते हैं भाई साहब से जिनकी कार यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, और उनसे पूछता हूँ कि उनको किस किस समस्या का सामना करना पड़ता है और इस समय वो क्या फील कर रहे हैं। अब क्या बताएं, इतने रास्ते खराब, इतने गड्ढे हैं, गड्ढा रोड नहीं दिखाई दे रही कि हमको कैसे चलना है। इतने गड्ढे हैं कि गाड़ी गड्ढे में जा रही है। गड्ढे देखना पड़ता है कि गड्ढा देखें कि ट्रैफिक देखें, और गाड़ी की क्या कंडीशन हो गई है सब सरकार ही जान सकती है। हम लोग कितनी परेशानी में फंसे हुए हैं। अब क्या बताएं, इतनी मुश्किलों में फंसे, अब कैसे सफ़र तय करें। देखिए गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई। अब यहाँ पे कोई मिस्त्री भी नहीं मिलेगा जो इसको हम सुधार के कहीं जा सके। अब इतना परेशानी में हम क्या बताएं कि सरकार यहाँ की कहती है गड्ढा मुक्त, लेकिन यहाँ तो गड्ढा युक्त है। तो हम देखते हैं थोड़ी दूर पे यहाँ पे कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसकी वजह से ये कार जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। हम लेडीज़ें भी सड़क में फंसी हुई हैं। यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि रोड सही करी जाए। पता नहीं कैसी सरकार है जो हम लोगों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। अब हम लोग काम से जा रहे थे, अब वहाँ काम से जाना था, अब बताइए अब कैसे जाएं, किस तरह जाएं। यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पर जो गाड़ी ठीक कराई जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरे के लेंस से, इतने बड़े बड़े वाहन यहाँ से गुजरते हैं, 10 टायरा 20 टायरा, ठीक, और उसकी मरम्मत का कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। किसी की भी जान जा सकती है यहाँ पे। तो सरकार के लिए जान क्या इतनी छोटी चीज़ हो गई है। शाम हो चुकी है और जहाँ पे कार ख़राब हुई थी उससे कुछ ही दूरी पर उद्यानपुर पे मैं खड़ा हुआ हूँ। आइए उनसे पूछते हैं वो कहाँ के हैं और उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बाकायदा ये एक एक्सीडेंटल जोन है और बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। गड्ढे क्या, इसमें रोड ही नहीं है। चलिए पता करते हैं। भाई साहब बताइए कि क्या समस्या होती है। यहाँ पे बहुत धूल उड़ती है और यहाँ पे भी मोटरसाइकिल वाला भी बच गया है, नहीं लड़ जाता है यहाँ पे भी, वही बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, जब बस आती होगी तो बहुत धूल उड़ती है, बहुत आँखों में, सब चेहरे में सब सब सफ़ेद हो जाते हैं, सब बहुत दिक्कत। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं, कोई गड्ढा भरा हुआ नहीं, जबकि मुख्यमंत्री पोर्टल से हमें शिकायत करने के बाद आश्वासन दिया गया कि यहाँ पे जो गड्ढे हैं वो भर दिए गए। एक भैया जी से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या समस्या यहाँ पे सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो गड्ढे उड्ढे होते हैं तो कोई सड़क दुर्घटना भी हुई आपके सामने, कभी आपने ऐसा महसूस किया? हाँ होती है। बताइए कैसा क्या? यहाँ पे गड्ढे बहुत हैं, धूल वूल आती है, बहुत घर में दिक्कत होती है, घर में रूम में। नहीं, कभी एक्सीडेंट भी होता है? क्योंकि एक्सीडेंट धूल से तो चलिए आप बच जाएंगे, लेकिन अगर गड्ढे में गिर गए, ठीक, डिसबैलेंस हो गए तो जान भी जा सकती है। ऐसा कभी हुआ? हुआ है, 2-3 बार हुआ है यहाँ पे। बरसात में क्या हाल होता है इस जगह का? बरसात में बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरा हाल होता है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सरकार ध्यान नहीं दे रही, गड्ढे बनाती जा रही है और गड्ढे भर नहीं रही। गड्ढे की वजह से इधर लंगड़ाए रहन बराबर, हम परसों गिरे गड्ढे में, यहाँ चोट लग गई, टांग तोड़े बैठन, गाड़ी वाले टूटी बैठी भैया। कहाँ पे आपका एक्सीडेंट हुआ था? ये भल्लिया के पास में गड्ढे में। तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि लखीमपुर से गोला तक पूरी रोड जो है वो गड्ढा युक्त हो गई है। लखीमपुर से यहाँ तक आने में बोला था कि 1-1.5 घंटा लगता है जाने आने में। बताइए। सरकार वादा करती है कि इमरजेंसी पड़ जाए तो 2-2.5 घंटे लगेंगे जाने आने में। यहाँ गोला अगर जाना हो, अगर रात बिरात हम लोगों को जाना पड़ जाए बाइक से तो कुछ हालत ना पूछो। एक बार हमारी बहन छुटा गई थी रक्षाबंधन के टाइम पर, बरसात के टाइम पर। अगर पीछे से गाड़ी आती होती तो उस बचती ही नहीं। गड्ढे हैं, गर्दा उड़ाते हैं बहुत, सब घर के अंदर घुसत है। इतनी दिक्कत हो रही है कि मान लो आम पब्लिक उस दिन दीपावली के दिन लगभग 4 किलो मिठाई यहाँ पे गिरी थी। एक जा रहे थे बंदा गोला, उसकी झोला गिर गया गड्ढे की वजह से। हमने हाँक दिया, रुका नहीं, फिर उसने झोला गिर गया। उसने मिठाई हमने टांग दी यहाँ गड्ढे की वजह से। और उस दिन गिरा यहाँ पे लेडीज एक, उसके चोट आई पैर में,
बहुत देर पड़ी रही। एम्बुलेंस को मैंने फ़ोन किया, एम्बुलेंस भी नहीं आई। बहुत ही खस्ता हाल है सरकार का, ना तो एम्बुलेंस आती है, ना तो गड्ढे भरे जाते हैं, कोई सुविधा नहीं। सिर्फ कर वसूलना है, सिर्फ टैक्स वसूलना है। बराबर यहाँ पे एक साल से मेरी दुकान है, यहाँ पे कोई गड्ढे कोई नहीं कम करवा पा रहा है। बराबर हमने एक्सीडेंट देख रहे हैं यहाँ पे, इस जगह पे बराबर गिरते हुए चोट खाते हुए देख रहे हैं। कोई ये नहीं सुनने वाला, कोई सुनवाई नहीं हो रही इस जगह पे। उद्यानपुर के अंदर इतने गड्ढे हैं, किसी कोई अगर कोई नेता कोई विधायक अगर सुन देखे तो उसको दिखाता नहीं क्या? कोई विधायक को कोई नेता को दिखाता नहीं है क्या? हर एक विधायक को हर एक नेता को दिखाता है गड्ढे हैं उद्यानपुर के अंदर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशहाली सेंटर पर, और जो स्थान हमारी शिकायत में दर्ज था, तो आइए हम देखते हैं कि खुशहाली सेंटर के सामने की रोडों का नज़ारा क्या है, वहाँ पे गड्ढे हैं या नहीं है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढे के अंदर सड़क।